लेकर जो बीजेपी ने विरोध जताई है, जो बता रहे बीबी मुस्कान को औरंगाबाद में नहीं आने देंगे, प्रोग्राम नहीं करेंगे, तो उसके ऊपर आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी? नहीं, मुझे लगता है कि कौन सी पार्टी, अगर कोई पार्टी किसी कोई प्रोग्राम को इनेकाद करती है तो ये उस पार्टी का अपना ही है। और गलत क्या है, हम एक स्टूडेंट को ला रहे हैं ना औरंगाबाद में, एक ऐसी स्टूडेंट को जो बहादुरी के साथ में मुकाबला करके एक जुर्रत दिखाने का काम किए, उनका इस्तकबाल करने के लिए ला रहे हैं, उनके साथ खड़े रहने के लिए ला रहे हैं। तो इसमें गलत बात क्या है? हम किसी आतंकवादी को थोड़ी ला रहे हैं, हम किसी दंगे फसाद भड़काने वाले व्यक्तिमत्व को थोड़ी ला रहे हैं, हम तो एक अच्छा मैसेज देने के लिए ला रहे हैं। मुझे तो ये कहना है कि इस देश के तरक्की पसंद हर समाज ने, चाहे वो हमारे हिंदू भाइयों का समाज रहो, ओबीसी भाइयों का समाज रहो, वो चाहता है कि मुसलमान तालीम में आगे आए, मुसलमान तालीम में तरक्की करे, मुसलमानों की ख़वातीन आला से आला दर्जे का तालीम हासिल करे। और इल्म हासिल करने के लिए हमको अपने तहज़ीब में, अपने कल्चर में रहकर इल्म हासिल करने की आज़ादी हमको संविधान देता है। इन 70 सालों में, मुल्क के आज़ाद 70 सालों में जितनी मुस्लिम बच्चियाँ एजुकेशन लेती आई है, चाहे स्कूल में हो, कॉलेज में हो, वो स्कार्फ पहन कर ही जाती है, बुर्का नहीं पहनती है। स्कार्फ जो है वो एक अलग पैटर्न है, और स्कार्फ यूनिफॉर्म के ऊपर स्कार्फ पहन के 70 साल से जा रही है। फिर अचानक अगर कर्नाटक के कुछ स्कूलों ने नियम बना लिया ये नहीं पहनना चाहिए, तो ये गलत है ना, ये कानून के दायरे में नहीं आता है। इससे पहले केरला हाई कोर्ट और मुंबई हाई कोर्ट में इसको लेकर पिटीशन डाली गई थी, और केरला हाई कोर्ट ने भी और मुंबई हाई कोर्ट ने भी ये डिसीजन दिया है कि यूनिफॉर्म के साथ में अगर वो स्कार्फ पहनते हैं तो उनको इस बात की आज़ादी है, और ये आज़ादी की वजह से वो पहन सकते हैं। अकेले मुस्लिम समाज की बच्चियों को लेकर ये इशू नहीं है, यहाँ पे जो क्रिश्चियन समाज के अंदर भी स्कार्फ बच्चियाँ यूज़ करती है, सिख समाज के अंदर भी सर से एक स्कार्फ पैटर्न में उनका पहरावा होता है, जो मर्द हजरात होते हैं उनको पगड़ी का पहरावा होता है। तो वो तो उनके तहजीब, उनके मज़हब की आज़ादी का हिस्सा है। यूनिफॉर्म को डिनाई नहीं है, यूनिफॉर्म के साथ में यूनिफॉर्म के ऊपर स्कार्फ पहना जाता है, और एजुकेशन लेना उनका बेसिक राइट है, और वो अपने राइट के लिए लड़ रही है। तो मुझे लगता है कि फुले शाहू अम्बेडकर की इस सरजमीन के अंदर एक दौर था जब सावित्री माई को भी तालीम हासिल करने के लिए उनके ऊपर गोबर, कीचड़, पत्थर उछाले जाते थे, और उससे टकराकर सावित्री माई ने तालीम ली। इसलिए आज भारत के अंदर जो हमको बड़े बड़े अहदों पे लड़कियां, महिलाएं दिखती है, ये सावित्री माई की वही कुर्बानियाँ हैं। और वही सावित्री माई के रास्ते पे चलते हुए बीबी मुस्कान ने गेट से वापस जाने की बजाय, झुंड को देखकर वापस घर जाने की बजाय, उनका झुंड का डटकर मुकाबला करते हुए तालीम हासिल करने के अपने क्लास तक वो पहुंची है। इसी हौसले को, यही जो सावित्री माई को आदर्श मानकर आज जो महिलाओं का एजुकेशन भारत देश में हो रहा है, फातिमा शेख जो सावित्री माई के साथ में तालीम हासिल की थी इन परिस्थितियों से लड़कर, आज कहीं ना कहीं तो भी वो फातिमा शेख का एक अनुकरण करते हुए अगर ये बीबी मुस्कान एजुकेशन के लिए इतना डट के लड़ सकती है, तो शहर औरंगाबाद और यहाँ के सभी समाज को अभिमान और गर्व महसूस होना चाहिए कि मुस्लिम महिलाओं के सक्षमीकरण और शैक्षणिक या शिक्षा के विभाग में, तालीम के विभाग में तरक्की के लिए इस तौर पे बच्चा डट के आती है, तो उनका हम समर्थन कर रहे हैं। यही चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, औरंगाबाद नहीं मुल्क की पूरी आवाम को कहना चाहता हूँ कि अगर कोई कट्टरपंथी लड़कियों को किसी भी कारण की आड़ में तालीम से रोकते हैं और वो उनका सामना करती है, और उनकी बंदूक का सामना करके जो तालीम की जिद के लिए लड़ी थी, उस मलाला को आप नोबेल पुरस्कार देते हो, और वही एक्ट, वही एक्शन अगर भारत की एक बच्ची लेती है तो आप उसको लेकर बदगुमानी फैलाते हो। अरे ये भी तो भारत की मलाला है, इसने भी तो एजुकेशन के लिए कट्टरपंथियों के झुंड को बिना उनको डरे, बिना सहमे, उनको डटकर मुकाबला करते हुए अपने संवैधानिक अधिकार के लिए आगे बढ़ी है। आज हमको इस बच्ची के साथ खड़ा होना पड़ेगा, वरना 20-22 करोड़ आबादी वाले मुसलमानों के अंदर की बच्चों को तालीम के लिए ये एक प्रेरणा मिलेगी, नहीं तो वो पिछड़े हो जाएंगे। और जो मुल्क के अंदर एजुकेशन लिटरेसी का रेट अगर कम होता है तो हम कौन सा तरक्की वाला मुल्क बनेंगे। इसलिए मुझे लगता है कि कोई विरोध नहीं है, ये अपनी राजनीति कर रहे हैं। और जो भाजपा के आपने जो बताए खेनेकर जो भी हैं, तो वो उनका वो एक पब्लिसिटी के लिए कर रहे होंगे वो लोग, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है तो ये आ रहा है ना सर कि आप इसमें पॉलिटिक्स कर रहे हो विद्यार्थी को लेकर। इसमें पॉलिटिक्स की क्या बात है। वंचित बहुजन आघाड़ी और आली जनाब प्रकाश अंबेडकर साहब
इस मुल्क के अंदर हर मजलूम तबके को, हर पसमानदा अक़लियती तबकों के इशूज़ के ऊपर आगे बढ़कर काम किए। NRC CA के अंदर ये खाली मुसलमानों के ख़िलाफ़ नहीं है, ये बात डटकर बोलने वाली शख्सियत ये मुल्क में 40% हिंदुओं को भी डिटेंशन सेंटर में NRC और CA से जाना पड़ेगा। ये लड़ाई लड़ने वाले भी अली जनाब प्रकाश अम्बेडकर साहब ही थे। आज उनको लगता है कि आज दूसरी पार्टियाँ क्यों नहीं करें। हम भी कहते हैं, हम खुलेआम कहते हैं कि हमारे वोट लेने वाली, मुसलमानों के वोट लेने वाली पार्टियाँ आगे क्यों नहीं आ रही है, उन्होंने प्रोग्राम क्यों नहीं लिया, उनको कौन मना किया था क्या। मुझे ये कहना है कि भाई आज उसके साथ आप खड़े रहोगे कि नहीं खड़े रहोगे। आज जब बच्ची हौसले के साथ में ये कदम उठाती है तो हम आज उनके साथ है कि नहीं है। और हमने महदूद अपने पार्टी के लिए प्रोग्राम नहीं रखा है। हम औरंगाबाद के तमाम मिली, सियासी, अवामी जितनी भी तंजीमें हैं उन तमाम सामाजिक संगठनों को अपने साथ में ले रहे हैं और उनको साथ में लेकर हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं। इसलिए हम नहीं चाहते, हमें नहीं लगता है कि इसके ऊपर कोई ऐसा राजनीति करने का आरोप होना चाहिए।